नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पिता का कमरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। पत्नी के अंतिम संस्कार और 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर जी गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए थे। सुनील बहुत मनुहार करने के बाद उन्हें यहाँ ला पाया था, जबकि वह पहले भी कई बार उन्हें लाने की प्रयास कर चुका था, किंतु उसकी अम्मा ही उसके बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने हम लोग जाएंगे। हम लोग यहीं गांव में ही ठीक हैं, सारी ज़िंदगी यहीं गांव में ही गुजरी है, तो और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर हम काट लेंगे। बस पत्नी की बात सुनकर बाबूजी की इच्छा मर जाती थी। वह चाहकर भी सुनील के पास नहीं आ पाते थे, पर इस बार उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था और पत्नी की यादों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोहर जी अपने बेटे के पास मुंबई आ गए। मुंबई में सुनील एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसने आलीशान घर और गाड़ी ले रखी थी। घर में घुसते ही मनोहर जी ठिठक कर खड़ा हो गए। मखमल से मुलायम डोर मैट पर वह पैर रखने में सकुचा रहे थे। दरवाजे पर उन्हें खड़ा देखकर उनका बेटा सुनील बोला, आइए ना बाबूजी, अंदर आइए। बेटे की बात सुनकर मनोहर जी बोले, बेटा मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी ना? तब सुनील बोला, बाबूजी आप उसकी चिंता न करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए मनोहर जी जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई, जिससे मनोहर जी चिहुक कर चीख पड़े। चाय पानी के बाद सुनील ने मनोहर जी से कहा, बाबूजी आइए आपको अपना घर दिखा दूं। मनोहर जी खुशी से बोले, जरूर बेटा चलो। सुनील ने मनोहर जी को अपना घर दिखाते हुए बोला, देखिए पापा, यह लॉबी है जहां हम सब लोग चाय पीते हैं। यहाँ पर अगर कोई अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। और यह देखिए बाबूजी, यह रसोई घर है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडारा घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सारी सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। यह सुनकर मनोहर जी आश्चर्यचकित होकर बोले, बेटा तो क्या यहाँ बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं? तब सुनील हंसते हुए बोला, बाबूजी यह शहर है और शहरों में भी मुंबई शहर है। यहाँ बच्चों को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस उसे समय समय पर दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। अगर कोई अतिथि आ जाए तो वह यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता या बिल्ली आदि पाला जाए तो उसके लिए पहले से ही मैंने व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर मनोहर जी को दिखाते हुए कहा, बाबूजी यह कबाड़ खाना घर है। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती है और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर छत पर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ था। मनोहर जी ने देखा कि उस कबाड़खाने कमरे के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। सुनील ने मनोहर जी की तरफ देखते हुए बोला, बाबूजी आज से यह आपका कमरा है। आज से आप यहीं पर रहिएगा।
अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे आवाज़ लगाइएगा, मैं आपकी एक आवाज़ पर ही दौड़ा चला आऊँगा। यह सुनकर मनोहर जी चुपचाप अपने बेटे सुनील की तरफ देखने लगे। सुनील बिना कुछ बोले नीचे चला आया। मनोहर जी उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि यह कैसा घर है जहां जानवरों के लिए आलीशान कमरा बना हुआ है, परंतु बूढ़े माँ बाप के लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। यह सोचते हुए उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि मैं इस कबाड़ खाने में नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं अभी कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर जी के लिए चाय लेकर ऊपर कमरे में गया तो कमरा खाली था। उसके बाबूजी का झोला भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टॉयलेट और बाथरूम सब जगह देख ली, किंतु उसके बाबूजी का कुछ भी पता नहीं था। वह छत से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर जी टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उस चाबी को कस कर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और भी मजबूत बना रही थी। वह अपने घर पहुंचकर चैन और सुकून की सांस ली। आज उन्हें अपना वह पुराना और छोटा सा घर ही किसी आलीशान घर से कम नहीं लग रहा था। दोस्तों, माता पिता कबाड़ नहीं होते हैं, बल्कि वह हमारे पूजनीय होते हैं। दोस्तों, बुढ़ापे में अपने माता पिता का वैसे ही ख्याल रखिए जैसे कि वह आपका बचपन में रखते थे, क्योंकि उम्र ढलने के बाद एक बार फिर से मनुष्य के जीवन में बचपन लौट आता है। इसलिए दोस्तों, अपने व्यस्त ज़िंदगी में से कुछ पल निकाल कर अपने माता पिता के साथ भी बिताइए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।